रेट डिसाइड करते हैं या फैसले करते हैं, वो उसके थ्रू ये कर रहे हैं। और पीसी और लैपटॉप आने से एसएमई का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि वो एक मोबाइल चीज है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ये देखें कि आईटी फॉर एसएमई, तो आईटी फॉर एसएमई जनरली IT in the marketing for SME, IT in the HR for SME, IT in the for the finance for SME, and IT in the production and for SME. उसमें देखा जाए तो सिवाय एक टैली एज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा कुछ एसएमई के लिए हो नहीं पाया सॉफ्टवेयर साइड पे, जो आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। अदर देन दैट कि एसएमई के पास आज कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल है, जिसका कि इस्तेमाल शायद कॉर्पोरेट्स को ज्यादा जरूरत पड़ती है। एसएमई कब पावर पॉइंट बनाता है, एसएमई कब एक्सेल शीटें ड्रैग करता है, तो वहां पे ये एप्लीकेशंस कभी क्यों नहीं एसएमई के लिए बने, या इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एप्लीकेशंस क्यों नहीं बनते हैं? ये सारी की सारी आईटी इंडस्ट्री फॉरेन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ही क्यों एप्लीकेशन या काम कर रही होती है? इसके बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 20-25 सालों से आईटी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया गया है फॉर दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री मान करके, और इसका फायदा भी देखने को मिला है कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में मोर एंड मोर ऑटोमेशन होता जा रहा है, मोर एंड मोर एफिशिएंट होता जा रहा है। लेकिन अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप पूरे टैक्स रेट पे बनाते हैं। तो ये सोचिए कि किसी भी अगर एक आईटी एंटरप्रेन्योर है या आईटी प्रोफेशनल है, अगर उसे ये चॉइस दिया जाए कि क्या तुम एक्सपोर्ट के लिए काम करोगे या क्या डोमेस्टिक एसएमईज के लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो ऑब्वियसली जहां पे 30% टैक्स की बचत होगी मैं वहीं के लिए बनाऊंगा। और इसलिए सारा का सारा टैलेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऑटोमेट करने में लगा हुआ है, हिंदुस्तान को नहीं। हिंदुस्तान को नहीं हिंदुस्तान में उसके एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिल रहा है, उस एक्सपोर्ट के डॉलर्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जरूर बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया कि हमने जो है अगर alibaba.com मेरे ख्याल में कोई हिंदुस्तानी सर्वर चला रहा होगा ये आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो है ये समस्या जो है बड़ी है, और सिर्फ उसकी वजह से नहीं है कि क्या हमारा एसएमई जो है वो इतना लिटरेट नहीं है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। अभी बता रहे हैं कि क्लाउड पर चीजें जाने वाली हैं, हमारा एसएमई तो बेचारा वो घबरा जाएगा कि मेरा इस सामान ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, क्या उसकी भी हमें बहुत जरूरत है एसएमई? देखिए, एसएमई की ग्रोथ, अवेयरनेस, एसएमई की ग्रोथ अगर हमें चाहिए, हम 20% एसएमई की ग्रोथ मांगते हैं, चाहते हैं, बिना आईटी सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकती। जब तक हम इंडस्ट्रीज को ऑटोमाइज और बेसिकली कह सकते हैं कि एक डेटाबेस एंट्रीज प्रॉपर उनकी अगर करके नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में स्टैटिकल डेटा सारे होने चाहिए कि कल हमने क्या बनाया था, परसों हमने क्या बनाया था, हमारे बैच में क्या गड़बड़ चल रही है, हमारा कैसा बैच बन रहा है। ये सारा जब ऑटोमाइज करेंगे इंडस्ट्रीज को, अदर सेक्टर्स, हम खाली आईटी की बात नहीं करते, आईटी से तो सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आईटी से तो बहुत क्रूशियल है। जब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, अपने छोटे छोटे कंट्रीज अपने देश को पूरा ऑटोमाइज करके चल रहे हैं, तो इंडिया क्यों नहीं ऑटोमाइज हो रहा? आईटी सेक्टर इंडिया को ऑटोमाइज क्यों नहीं कर रहा? उसका एक, जो मिस्टर अग्रवाल ने कहा वो बिल्कुल सही है कि यहां 30% टैक्स उनसे मांगा जा रहा है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेकर के इस टाइप के सॉफ्टवेयर या इस टाइप के सिस्टम्स डेवलप नहीं कर रही है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्यों करेगा? ये भी है। इसका मतलब देखिए, इवन हैजल फ्री काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ज्यादा खुश है। आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय जो धर्मशालाएं हैं, 15 करोड़ लोग हिंदुस्तान के हर साल रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। ये एसएमई का मामला है सारा। 10-10 कमरे, 12-12 कमरे, 13-13 कमरे, लेकिन हमारे पास में कोई डेटाबेस नहीं है। अगर आपको स्विट्जरलैंड में किसी जगह जाना है तो उसका डेटाबेस है। बिल्कुल, ये समस्या जो है, ये मेरे ख्याल में ये समस्या सोचने वाली है, बहुत बड़ी। ग्लास जो है हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी? अगर 8.5 लाख एसएमई अब इंडिया मार्ट के ऊपर लॉकडाउन है, तो इसका मतलब कई सारे लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह का टैली का एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा, और आज की तारीख के अंदर जहां के भी आप कोई भी अकाउंटिंग ले लें, तो अकाउंटेंट सारे के सारे टैली ट्रेंड होते हैं। तो जो एक वो क्रिएशन हुआ, वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स रही हैं। और जो डोमेस्टिक मार्केट है, पिछले साल डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट से ज्यादा रही है।
तो इसलिए एक बदलाव आ रहा है। एसएमईज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। आईटी कंपनियां भी जो हैं वो अब एक्सपोर्ट फोकस, क्योंकि एक्सपोर्ट में स्लो डाउन भी हुआ है, तो एक्सपोर्ट को छोड़ के अब डोमेस्टिक मार्केट की तरफ भी तवज्जो दे रही हैं। तो एक ये बदलाव आ रहा है, और खासकर ये जो जैसे मैं बोल रहा था कि क्लाउड की वजह से ये जो सारा बदलाव है इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें अभी कुछ देर में जब हाजिर होंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से हम अगर देखें तो एसएमईज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो एजेंसीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक बायर है, सरकार जो है वो हर एक तालुके में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में बहुत बड़ा बायर है और एसएमई का बायर हो सकता है। क्योंकि अगर आपको खगड़िया में कोई चीज खरीदनी है तो आप दिल्ली से ब्रांडेड चीज नहीं ले जाएंगे, वहीं से लोकली आदमी है उससे प्रोक्योर करेंगे। क्या उनकी भी जरूरत, क्या वो भी आईटी के पेनिट्रेशन से बेहतर हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी आपको आईटी से इनेबल करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं क्रेडिट लाइन, कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। स्वागत एक बार फिर आपका क्रेडिट लाइन में, जो कि हमारी श्रृंखला है एसएमईज के बारे में और पैरामाउंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की मदद से। और इसमें एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता सकते हैं, और वो ये है कि सरकार ने बाकायदा, प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स है एसएमई ने, उसने ये कहा है कि 20% जो प्रोक्योरमेंट है लोकल, वो एसएमई से होना चाहिए सरकारी महत्वों का। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या आप प्रोक्योर कर सकते हैं और क्या उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है कि वो क्या किस तरह से इसका काम वहां पर हो रहा है। देश में इस समय आप समझ सकते हैं कि 26 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और उन पंचायतों का अब बहुत जल्द ही ऑटोमाइजेशन होने जा रहा है और वो कनेक्ट होने जा रही हैं। तो इसकी जो जिम्मेदारी अगर देखें तो बहुत बड़ा एक एसएमई के लिए ये वो है, क्योंकि जो गांव में लड़का काम करेगा या लड़के काम करेंगे मिल करके, वो बड़ी कंपनी तो वहां पर होगी नहीं। वहां पे इन्फोसिस और टीसीएस नहीं जाएंगे, वही लोग उसकी सर्विस करेंगे, वही लोग उसका काम करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास में इतनी अवेयरनेस है, और दूसरा क्या सरकार जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है? देखिए, सरकार ने नीति निर्धारण किया है, मगर अभी तक उस पर कोई स्पष्ट उनका एक रिप्लाई नहीं है। और इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जो वहां पर लोकल बॉडीज खरीदने के लिए या एसएमईज को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, उनसे परचेज करेंगे, क्या वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो उस चीज को समझ करके उस एसएमई से उसका प्रोक्योरमेंट कर पाए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को ही इस तरह के ऑर्डर सारे चले जाते हैं नेशनल लेवल, सेंट्रलाइज लेवल पे। तो ऐसे में फिर एसएमई को कहां प्रमोशन मिला? मैं यही बात मैं आपका हूँ। अल्मोड़ा में बीपीओ खुलने लगे हैं, जिनको कि हम वीपीओ कहते हैं, विलेज रूरल बीपीओ खुलने लगे हैं। जबलपुर में आप चले जाइए, वहां पर है। आप अगर नासिक चले जाइए तो वहां पर खुल रहे हैं। अब ये बाकायदा फैलने लगा है। लेकिन क्या वहां पर इतनी, नंबर एक, कैपिटल है इन लोगों के पास में एक्सपेंशन के लिए कि आप अल्मोड़ा जो म्युनिसिपैलिटी है उसका काम उसमें देख सकें? और दूसरा, क्या सरकारी उसमें दखल है कि भाई हम 4 लोगों का बिड मंगाएंगे जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हों, जो आईटी इंडस्ट्री में है, और एसएमईज होंगे, जाहिर है वो, और वो उसमें शामिल हों? ये जो आईटीएस की कंपनीज हैं, थैंक्स टू द इंटरनेट, अब वो खाली लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जितने भी रूरल बीपीओज हैं, ये भी बैठ के एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या हो सकता है इंडियन रेलवेज के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि अब डोमेस्टिक बीपीओ भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, वो भी अब अपना काम जो है अलग अलग बीपीओ से करा रहे हैं। तो
इंटरनेट की वजह से एक थिंकिंग जो आईटी इंडस्ट्री में है वो अब लोकल वाली नहीं रही है। तो जो एसएमई है आईटी इंडस्ट्री का वो ऑलरेडी ग्लोबल है, कम से कम ऑल इंडिया फुटिंग के ऊपर तो सोचता ही है, नेशनल है ही, और फिर कई लोग उसमें से ऑफ कोर्स ग्लोबल भी हैं। तो इसमें बिल्कुल, इसमें मैं एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि आईटी इंडस्ट्री का जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, डेटा एंट्री करने का काम, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे पिछले 10-15 सालों में काफी फ्लरिश किया है एट द लोकल लेवल विद द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आप ऐसे देखेंगे कि अगर बिजली के बिल की डेटा एंट्री होकर के बिजली के बिल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो वो लोकल किसी एंटरप्रेन्योर को वहां पे बिजली वाले डिपार्टमेंट ने दे रखा है। या ऐसे ही अगर आप सोचे कि टेलीफोन के बीएसएनएल के बिल की डेटा एंट्री होकर के प्रिंट आउट होकर के जाना है, या इलेक्शन का फोटो आईडी कार्ड बनना है, तो वो सारा काम वहां पे, या ये जनगणना का डेटा फीडिंग का काम होना है, वो सारा काम लोकल लेवल के लोकल आईटी एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तहसील लेवल पे कुछ कुछ कर पा रहे हैं। हालांकि अभी तक उन जगहों पर इंटरनेट की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वो लोकल लेवल पे काम करते थे, लोकल डिस्ट्रिक्ट से काम करते थे। अब ये बात हुई कि वही लोग, वही उसी टाइप के लोगों ने जब इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई तो उन्होंने कहा साहब मुझे अगर लोकल लेवल पे काम नहीं मिलता तो मैं शिकागो के लिए भी काम यहीं से कर सकता हूं और मैं चेन्नई के लिए भी काम यहीं से कर सकता हूं। इनफैक्ट एट इंडिया मार्ट हम खुद बहुत सारा काम अपना, जो कभी दिल्ली में यहाँ पे हम एम्प्लॉइज रख करके काम करवाते थे, वो बहुत सारा काम हम रूरल बीपीओ से, देहरादून से कराते हैं, नागपुर से कराते हैं, और ऐसी ऐसी कई जगहों से हमने अपना काम कराना शुरू किया, आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स कराना शुरू किया है। क्योंकि एक तो वहां पे क्वालिटी बेटर है और दूसरा एम्प्लॉय का चर्न कम है, काफी सा एट्रिशन कम है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय काफी स्टेबल है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं क्रेडिट।